मॉर्निंग। आज है 29 अक्टूबर 2020। यमुनोत्री से ठीक थोड़ा पहले चिन्याली सोर करके जगह है चंबा के अंदर में, ये नागनी उत्तरकाशी ये जगह है। उसमें हम लोग इस होटल में रात को स्टे किए थे और नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर होटल है। साधारण होटल है, मात्र 350 रुपये में हमें कमरा मिल गया था और 200-250 रुपये हमारा खाने पर खर्च हुआ था। तो अब हम लोग रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए और आज हम लोग यमुनोत्री पहुंचेंगे और यमुनोत्री के आज दर्शन कर लेंगे। और सूरज की पहली किरण, ओम सूर्य नमः। चार धाम की यात्रा को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए और अच्छे रास्ता बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बहुत ही पूरे ज़ोर शोर से काम कर रही है पूरे रास्ते भर में। ये जो वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, ये सारा नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 2 साल के भीतर में जब आप इस रूट पे आएंगे तो आपको यहाँ का अलग ही नज़ारा मिलेगा। हम लोग तो जिस रास्ते से आ रहे हैं, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन इस रास्ते पे गाड़ी चलाने में जो मज़ा आएगा वो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए कि जल्द से जल्द ये रास्ता पूरा बन जाए और चार धाम यात्रा जो है लोगों के लिए और सुगम हो जाए। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी जगहों के दर्शन अच्छे से हो जाए। ये टिहरी डैम का जो पानी रिज़र्व होता है वो पानी का एंड यहाँ पे है। ये जो अभी आपको राइट साइड में मेरे दिखा छोटा सा बांध सा, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी कि टिहरी डैम का पानी यहाँ तक आता है और स्टोर्ड रहता है। पूरी घाटी नज़र आ रही है यहाँ से और नीचे से पानी पूरा बहता हुआ जा रहा है और साइड साइड से हमारा रास्ता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं। ये ऊपर के पहाड़ देख लीजिए, कितनी मेहनत करके बनाया गया है इस रास्ते को और अब इस पे फिनिशिंग का काम बाकी है, जो कि पूरे ज़ोर शोर से लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे पूरे रास्ते भर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बस इंतज़ार कीजिए, जिस दिन ये रास्ते पूरे तरीके से बन जाएगा उसके बाद फिर जब आप आएंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, चार धाम, बद्रीनाथ यात्रा के लिए, तब फिर आप कहेंगे कि अब तो हमारा चार धाम का यात्रा और मज़ेदार हो जाएगा। ये रास्ता जा रहा है यमुनोत्री के लिए, वो रास्ता था गंगोत्री के लिए। यहाँ से देहरादून 202 किलोमीटर, यमुनोत्री बरकोट यानी 99 किलोमीटर की राइड है, उसके बाद 5 किलोमीटर का पैदल है, तब हम पहुँचेंगे यमुनोत्री में। थोड़ी दूर पे अच्छे रोड मिल रहे हैं, सुकून मिल रहा है। दिन भर वाइब्रेट होते हैं हम लोग ऐसे रोडों पे, कंस्ट्रक्शन वाली रोड पे चला करके पूरा वाइब्रेट हो गया शरीर हमारा। रात को तो ऐसा सोते हैं कि पूछो मत। फिर सुबह फ्रेश मूड से फिर आगे बढ़ते हैं। भोले बाबा की जय हो। भोले बाबा इतनी आसानी से थोड़े न दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। भोले बाबा की कृपा दृष्टि बरसती रहे। जय भोले। ये नीचे का पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से, बहुत प्यारा नज़ारा। तो ये रास्ते में कुछ गांव मिल रहे हैं और हल्की हल्की आबादी भी मिल रही है। ये देखिए यहाँ के गांव, यहाँ के मकान, बहुत ही प्यारा सा मौसम लग रहा है, बिल्कुल शांत। इस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, जिसकी वजह से पुरानी सड़कें ही हैं और रोड की स्थिति ठीक नहीं है। एकदम से लद्दाख वाला राइड का फील आ रहा है। वैसे मैं कभी आज तक लद्दाख राइड पे नहीं गया हूँ, लेकिन एक तरीके से मिनी लद्दाख वाला सीन बन गया अपना। अब लगता है प्रिपेयर हो जाऊंगा मैं लद्दाख राइड के लिए।
अगले साल का प्लान करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये अंकल जी ने मांगा लिफ्ट, अंकल जी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। रास्ते में काफ़ी सारे लोग लिफ्ट मांगते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सवारी गाड़ियाँ उतनी चलती नहीं है और हर किसी के पास अपनी गाड़ी है नहीं। तो हम लोगों ने अब तक कुछ लोगों को दिया है लिफ्ट। मेरे गाड़ी में तो लगेज इतना बंधा हुआ है कि मैं किसी को बैठा नहीं सकता। रास्ते भर में कुछ कुछ लोगों को, गांव वालों को हम लोग लिफ्ट दे देते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, किसी को 2 किलोमीटर आगे जाना है, किसी को 3 किलोमीटर आगे जाना है, वहाँ जाके उतर जाते हैं। तो इतना बढ़िया सीनिक ब्यूटी मिल रहा है अभी हमें। 100 किलोमीटर का आज हमारा सफ़र है और 100 किलोमीटर में पता नहीं अभी तक कितने किलोमीटर चल गए हम। मैप देख करके बताता हूँ मैं। अभी तक हम लोग केवल 23 किलोमीटर ही चल पाए। अभी हमें 77 किलोमीटर और चलना है। और सुबह का बज रहा है 9:15। ये जो सामने में आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये एक टनल बन रहा है उत्तराखंड में। ये टनल 5 किलोमीटर का बनने वाला है, अंदर ही अंदर ये 5 किलोमीटर तक जाएगा। और इस टनल का मेन मकसद है कि चारों धाम में यमुनोत्री धाम जो है उसके डिस्टेंस को कम किया जाए। तो इस पहाड़ के अंदर से वो जो रास्ता दिख रहा है आपको बनता हुआ, कंस्ट्रक्शन में है अभी। तो ये कंस्ट्रक्शन जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग जो इतना घूम घूम के जाते हैं उसमें से अब हमें घूमना कम पड़ेगा। और ये 5 किलोमीटर का टनल, इसका मतलब है कि इन पहाड़ों का जो लंबा हम लोग दूरी अभी कवर कर रहे हैं उसको बहुत ही शॉर्ट कर दिया जाएगा। तो हम सब लोगों को इंतज़ार रहेगा कि कब ये टनल कंप्लीट हो जाए और कब जो है हम इस टनल के अंदर से राइड करना शुरू करें। तो अभी हम लोग हैं यमुनोत्री जाने के रास्ते में। और यमुनोत्री अभी यहाँ से अराउंड 75 किलोमीटर्स है। उससे पहले ये टनल हमें मिला है। 4 धाम यात्रा को जितना सुगम बनाया जा सकता है उतना किया जा रहा है। जल्दी ही तैयार हो जाए, उसके बाद हम लोग इस टनल के रास्ते से 4 धाम यात्रा करते हुए नजर आएंगे। हम लोग आ गए हैं टनल के बिल्कुल नज़दीक में और ऊंचाई से हम लोग देख रहे हैं टनल को। टनल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी 1 ही किलोमीटर का काम हुआ है और अभी 5 किलोमीटर टोटल होना है इसमें। इस टनल के बन जाने के बाद में अराउंड 25 किलोमीटर्स का जो हमारा राइड होगा ना, वो पहाड़ों पे कम हो जाएगा। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इस टनल का व्यू। ये वो टनल है। बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर या फिल्मों में आपने नज़ारे देखे होंगे पहाड़ों के, लेकिन आज वो नज़ारे मैं साक्षात अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और मैं भी आज आपको अपने कैमरे की मदद से वो नज़ारे दिखाता हूँ। तो ये मेरे बगल में जो व्यू बन रहा है बहुत ही प्यारा व्यू है। ये है खूबसूरत सा नज़ारा उत्तराखंड की वादियों का। ये है यमुनोत्री जाने के रास्ते का वो नज़ारा, जिसको देख करके हमने अपनी बाइक रोकी और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए। कैसा लग रहा है ये नज़ारा बताइएगा ज़रूर से। बहुत दूर से आए हैं इस नज़ारे को देखने के लिए। रास्ते में हम लोग जब यमुनोत्री के लिए बढ़ रहे हैं
तो जब ढलान शुरू हुई हमारी तो यहाँ पे हमें कुछ राइडर्स और मिले हैं। रविंद्र सर हैं और ये देहरादून से हैं और इनका बैच सबसे पहले मैंने देखा, इनका लद्दाख रिटर्न का इनका बैच लगा हुआ है और ये ऑल ओवर एशिया वगैरह पे सब जगह ये नॉट थ्रू राइडिंग बट अदर मीन्स ये एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा अभी सजेशंस वगैरह दिया हमें हमारे टूर के लिए और बधाइयाँ दी है आगे के जर्नी के लिए, सेफ जर्नी के लिए। तो सर की राइड भी काफ़ी अच्छी रही। सर अभी आप कहाँ जा रहे हैं वैसे? हम लोग गंगोत्री, देहरादून से गंगोत्री हम लोग जाते हैं। अच्छा। और बीच में हमारा कल का स्टे हटफिल का रहेगा। अच्छा। उसके बाद बैक टू पवेलियन। चलिए बढ़िया। तब तो सर के साथ अच्छा एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी शेयरिंग मिली। सर के साथ एक और सर हैं। हेलो सर। हेलो। सर का क्या नाम हुआ आपका? वैभव अग्रवाल। वैभव जी भी अभी देहरादून से सर? हाँ जी। चलिए बढ़िया है। तो सर कैसा लग रहा है वैसे एक्सप्लोर करके ये सब जगह? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। आप लोग एंजॉय कीजिए उत्तराखंड को। एकदम एकदम एकदम। हम पहली दफ़ा वैसे आ भी रहे उत्तराखंड में जी, खास करके बाइक राइडिंग में, अदरवाइज़ तो बस के थ्रू गए हैं हम लोग। और ये है टनल का दूसरा हिस्सा जो आपको मैंने उस साइड से दिखाया था। तो ये इस साइड में निकल रहा है। अराउंड 25 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। 25 किलोमीटर के बाद ये आ रहा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखने को मिल रहा है। सामने में हमें बर्फ़ वाला एक पहाड़ भी दिख रहा है, काफ़ी दूर है। और नीचे में ये बहुत सुंदर नदी बह रही है। तो देख लीजिए कैसा रास्ता है ये। ऐसे ही रास्तों से होते हुए हम लोग चले जा रहे हैं। दोपहर के बज गए हैं 1 और अभी तक हम लोग यमुनोत्री नहीं पहुँचे। ये बड़ा सुंदर नज़ारा आ रहा है। नीचे एक गांव बसा हुआ है और गांव के साथ में एक थोड़ा ऊंची जगह पे एक मंदिर बना हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। और नीचे में यमुनोत्री नदी बह रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। ये रास्ते भर का व्यू है जो कि हम लोग कैप्चर करते हुए आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये रास्ते। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और ये पहाड़ है ऊंचे ऊंचे। ऐसे रास्तों से होते हुए हम लोग यमुनोत्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये उसी गांव और मंदिर का नज़ारा देखिए दूसरे साइड से। ये छोटी सी पगडंडी बनी हुई, नीचे में भी एक मंदिर बना हुआ है और कितना बढ़िया लग रहा है एकदम। इसको कहते हैं प्रकृति की गोद के बीच में रहना। तो ये दिख रहा है हमें बर्फ़ वाला पहाड़ जो उस वक्त बहुत दूर से दिख रहा था। अभी हम लोग उसके कुछ और नज़दीक हैं, बट अभी भी ये बहुत दूर है, रास्ते में है अभी हम लोग। तो ये झलक थोड़ी नज़दीक से देखी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैमरे में वो मज़ा नहीं है जितना खुली आंखों से दिख रहा है। तो अब 8-10 किलोमीटर बाद में ही है यमुनोत्री और वहाँ पे पहुँच करके अब ट्रैकिंग शुरू होगी हमारी।
ये हम लोग पहुंचने वाले हैं जानकी चट्टी। जानकी चट्टी एक अंतिम पड़ाव है जहां तक आपके 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पहुंच सकती है। इसके बाद में आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करेंगे तब जाकर के आप यमुनोत्री मंदिर तक पहुंचेंगे। और वहाँ पे दर्शन वगैरह करके आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं या नीचे भी रुक सकते हैं। तो अभी हम लोग चढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं जानकी चट्टी। वहाँ पर देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या करना है वहाँ पे, पार्किंग वगैरह का क्या फैसिलिटी है, होटल की क्या फैसिलिटी है। उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो 3:16 हो गया, 3:15 हो गया है। सुबह के हम लोग 7:15 में निकले थे और 100 किलोमीटर का हमारा राइड था, लेकिन 100 किलोमीटर पूरा का पूरा ख़राब था, कंस्ट्रक्शन वाला एरिया था, इसलिए हम लोगों को 3:15 बज गए यहाँ तक आने में। और अब पहुँचने वाले हम लोग